हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम लोग बताएंगे फ्रेंड्स क्लास 9 का, ठीक है। क्लास 9 का पर्सनली 1.3, ठीक है। तो आप देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। जी हाँ, यहाँ पे क्या बोला है आपको कि ये जो है भिन्न दिया है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रसार का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 36 और 100 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कि नीचे वाले को भाग दे देंगे, ठीक है। 100 को भाग दे देंगे 36 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले क्या खाएगा, नहीं खाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, 0 खिला देना है, ठीक है। तो जैसे 0 खिला दिए, 36 में 0 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 36, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाएंगे, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हम लोग बैठा सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं। अब 100 का पारा में 360 तो है नहीं, लेकिन 300 है, ठीक है। आगे 300 लिख दिए, फिर 3 में इधर से घटाइए, 0 में 0 गया 0, 6 में 0 गया 6, 3 में 3 गया तो खत्म, ठीक है। अब आपका क्या बचा, 60 बचा। पॉइंट है तो आप यहाँ पे 0 खिला सकते हो। अब 100 का पारा में 6 36 बार में, ठीक है। तो इसको आप काट दिए। तो ये आपका दशमलव प्रसार कैसे लिखने का तरीका है कि आपका तो ये पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ पे आपका क्या आया, 0.36। जी हाँ, आपको ये चीज भाग भाग द्वारा ही पता चलेगा कि ये मतलब किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। देखिए यहाँ पे आप अगर पूरा पूरी कटा तो यहाँ पे आप इसको शांत लिख सकते हो, ठीक है। और अगर पूरा पूरी नहीं कटा तो आप वहाँ पे अशांत लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रहेगा, जैसे आंसर पेपर में रहेगा अनवसानी पूर्णावर्ती, ठीक है। तो उस प्रकार का नहीं, आप शांत अशांत जो आपका इच्छा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आंसर में तो आपका अलग रहेगा, लेकिन शांत अशांत ही ज्यादातर आप उपयोग कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर इसका क्या है कि दूसरा नंबर है 1/11, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो 1/11। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, 11 1, ठीक है। तो इसको हम लोग 11 से किसको भाग देंगे, 1 से भाग देंगे, ठीक है। 11 को भाग देंगे तो कितना खाएगा, पहले 0 0 खिला दिए, यहाँ पे 1 पॉइंट बचा, यहाँ पे भी 0, तो फिर से क्या खाएगा, 0। हम लोग 0, देखिए जब इस प्रकार का रहेगा तो कैसे बनाना है, 11 नाम 99, तो यहाँ पे आपका हो गया 99 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बच जाएगा कि 100 में अगर 99 जाएगा तो एक ही बचेगा, ठीक है, बाकी तो खत्म। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बच्चा गलत कर लेता है और भागफल खिलाते जाता है, तो सेम देखिए वही आएगा आपका। यहाँ पे क्या है, किससे हम भाग लगा रहे थे, 1 से, और आपका शेषफल भी अभी क्या है, 1। तो आप जितना चाहो भाग खिलाओ, आपको यही चीज मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तब क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.09। तो इसको आप जितना भी खिलाओगे ये कभी नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आसान, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जो है, अब देखिए आगे आगे वाला प्रोसेस देखिए, 3 नंबर वाला, ठीक है। 3 नंबर वाला रहेगा, तो 3 नंबर है 4 1 8। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ लेंगे, ठीक है। 8 4 32 और 1 33, 33 बट्टा में 8। अब हम लोग को भाग किससे देना है, 8 को 33 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 को 33 से भाग दे रहे हैं, तो 8 का पारा में तो 2 बार, ये 8 4 32, 3 में 2 गया तो 1, ये खत्म। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब एक यहाँ पे अगर आप पॉइंट डाल दोगे तो पॉइंट डाल दीजिए, फिर 0, 8 दूनी ये 4, ये 8 के 8, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट है 0, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 बचेगा 4, पॉइंट है 0, 8 बचे 40। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ पे हम लोग वो चीज लिखेंगे पहले कि कितना, 4 1 2 ये आया। और इसको किस प्रकार किस रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका शांत,
ठीक है। अगर आपको कहीं पे समझने में तकलीफ हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब 1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अब बच्चों 1 का 4 देखिए, मतलब फ्रेंड्स 3 और 13 है, ठीक है। तो हमको कितना से भाग देना है, 13 को हम लोग 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खाएगा, 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ पे आप बूंदी डाल दीजिए यानी कि पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट डाले तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0। 13 दूने 26, ठीक है। तो यहाँ पे 26 हो गया, बचेगा आपका कितना, 10 में 6 गया तो 4, 3 में दोगे तो 1 खत्म। अब यहाँ पे पॉइंट है, आप 0 खिला सकते हो। तो देखिए 13 तो ये 39। यहाँ पे पेज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 1। फिर से अगर हम लोग दशमलव करके, दशमलव है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं तो ये इससे छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे तो पॉइंट है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप 2 0 भी खिला सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप जितना खिलाओगे ना, आगे भी खिलाओगे तो ये आसान ही आएगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 2 ही संख्या का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे जब ज़्यादा आ जाएगा तो इसको आप खिला लेना और आगे भी क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है अशांत, ठीक है। सबसे एकदम इजी नियम। आगे वाला, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए। 1 का 5 क्या है कि आपको 11 से भाग देना है, ठीक है। 11 से, ये पेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो यहाँ पे 11 को भाग देंगे हम लोग 2 से, ठीक है। तो क्या खाएगा, 0। यहाँ पे आपका 0 बचेगा कितना, 2। पॉइंट डाल देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0। 11 का पारा में क्या 20 है, नहीं, 11 एक बार में होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 बच जाएगा, क्योंकि 20 में 10 में 1 गया तो 9, ये तो खत्म। अब पॉइंट है, 0 खिलाइए, 11 दूने 88, ठीक है। अब देखिए इसमें 10 में 8 गया तो 2, ये तो खत्म हो गया। तो अब भी देखिए यहाँ पे शेषफल आपका 2 था, यहाँ भी आपका क्या बच गया, 2 बच गया। तो इस प्रकार से इसको भी आपको क्या कर लेना है, 0.12 लिख के यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, अशांत, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी समाप्त हो गया। अब देखिए इसका लास्ट वाला, ठीक है, यानी कि 6 नंबर वाला। 6 नंबर आपका क्या है कि 6 नंबर है 329 बट्टा में 400, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 400 से इसको भाग खिलाएंगे, ठीक है। तो 400 से अगर भाग खिलाएंगे तो देखिए क्या खाएगा, नहीं खाएगा, तो पहले 0 0 खिला दिए, 329 पॉइंट डालेंगे तो 0। अब 4 8 32, यानी कि 8 बार में खाएगा 3200। यहाँ 0, 9 में 0 गया 9, ये खत्म। अब 9 है तो ये अब क्या करेंगे कि हम लोग का जो पॉइंट है तो 0 खिलाएंगे, 4 दूनी 8, 800 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 0 0, एक पॉइंट है, 0 खिलाइए, फिर 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 0 0, 10 में 8 गया तो 2। अब पॉइंट है, 0 खिलाइए। तो यहाँ पे देखिए 2000, 4 बचे 20, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 जो 20 है ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो कट गया आपका, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, जो वाला आया आपका वो लिख देना है कि 0.8 0.8225। तो यह क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्त शांत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हो गया सॉल्व। चलिए अब इसका दूसरा नंबर देखेंगे। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे समझने में परेशानी हो रहा है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, मतलब ये क्या दिया है, ये आपको सबसे ज़्यादा समझने का जरूरत है कि 7 को अगर 1 से आप भागा दोगे तो इतना आपका परिणाम आएगा, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर में बार का चिन्ह दिया है, मतलब 7 7 और भी है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये जो संख्या दिया है कि 7 को उतना से भाग देने पर आपका इतना आएगा, ठीक है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
कि दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि 7 से अगर आप 1 को भाग दोगे तो ये परिणाम आपका आएगा, ठीक है। लेकिन आप बिना भाग दिए आपको बताना है कि 7 को अगर 2 से भाग देना है तो क्या आएगा, ठीक है। तो क्या दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। तो यदि हाँ तो कैसे, मतलब कर सकते हैं लेकिन कैसे, ठीक है। तो देखिए आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने सॉल्व लिख लिया, फिर 1/7 वाला पहले मान लिख लेंगे, ठीक है। तो 1/7 का जो आपका मान है अभी 0 पॉइंट देखिए कितना है, 0.14285 ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम पहले लेंगे 2/7, ठीक है। तो 2/7 लेते हैं, तो 2/7 ले लेंगे। तो देखिए इसमें से हम क्या कर लेंगे कि 2 को अगर हम ले लेते हैं आगे, और यहाँ पे क्या हम 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, और नीचे में 7, क्योंकि देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो ठीक है। तो इससे आपका आसानी से निकल जाएगा मान। देखिए कैसे, 2 का 2, 2 को 2 रख दिए, और 7 को अगर 1 से हम भागा देंगे तो यही वाला परिणाम आएगा। तो यहाँ पे परिणाम आएगा तो 1.42857, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या कर लेना है कि गुना कर लेना है। तो गुना करने पे ये जो आएगा, देखिए गुना भी आसानी से कैसे करेंगे। 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, हाथ में 1, 2 दूनी 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। उसके बाद 2 4 8, फिर 2 1 2, फिर आएगा क्या, 0 आता। तो 0 पॉइंट यानी कि मतलब 0.285714 ये आपका पहला वाला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग आगे वाला भी देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना मेरे से हो सके मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए 3/7, तो हम लोग इसमें से भी देखिए यहाँ पे 2 था, 2 ले लिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पहले 3 ले लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/7 लिख सकते हैं, जी हाँ। कैसे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का पहला वाला संख्या क्या है, डिजिट 3 है। तो 3 का 3, 1/7 को हम लोग भाग देंगे तो देखिए जो परिणाम हुआ ये आएगा। तो 0.14285 ठीक है। आपको लिख लेना है। फिर से आपको क्या करना है कि गुना करना है। तो देखिए गुना कैसे करेंगे, 3 सते 21 के 1, थोड़ा सा पीछे लिख रहे हैं क्योंकि गड़बड़ हो जा रहा है। 3 सते 21 के 1, हाथ में 2, 3 5 15, 2 17 के 7, हाथ में 1, 3 8 24, 1 25 के 5, हाथ में 1, 3 दूने 6, 1 7, ठीक है, ठीक है। 3 दूने 6, 1 7, 3 4 12 के 2, हाथ में 1, 3 के 3, 1 4, ठीक है। और उसके बाद 3 को 0 से गुना करोगे तो 0 होगा। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा का आंसर, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे तीसरा वाला, ठीक है, मतलब 4/7। तो 4/7 को भी आप अब क्या करेंगे, 4। अब 1/7 को हम लोग करेंगे तो 4/7 जब करेंगे तो 4 को पहले इस बार क्या होगा, 4 को पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे और बार बार आपको ये चीज़ क्या समझाएंगे, क्योंकि देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे, अब नहीं समझाएंगे, अब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, फिर से एक जो आया था 1/7 का मान यही सेम होगा, ठीक है, किसी में बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। अब इसको आप लोग आराम से गुना कर सकते हैं, गुना भी कीजिए, उतना मेहनत कीजिए, ठीक है। अब देखिए 5/7 को भी हम लोग क्या करेंगे कि 5 कर लेंगे, फिर 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 5 और 0.14285 ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कर लेना है गुना, क्योंकि गुना मुझे उतना अच्छे से खुद नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6/7, तो हम लोग पहले इसको इस बार किसको आगे ले लेंगे, 6 गुना। आपके लिए गुना हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप भी तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए उसी प्रकार से लिखें, तो 6 कर दिए, फिर 0.14285 ठीक है।
तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। जो आपका आएगा देखिए, तो आप आराम से ऐसे करके बिना लंबा भाग दिए आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यहीं पे हो जाएगा सॉल्व। आप लोग बस गुना कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा हम छोड़ दिए ताकि आपका गुना मजबूत हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। जी हाँ, किसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है इसको। ठीक है, निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है तथा क्यू के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग दो प्रकार से बताएंगे आपको। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का और एक सब्जेक्टिव टाइप का। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव टाइप का कर लेते हैं। तो सबसे पहले बस वीडियो को देखते रहिए अच्छे से, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, और अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मान लिया, चाहे मान लीजिए। ठीक है, मान लिया x बराबर क्या मान लेंगे कि x बराबर 0 मतलब 6। ये बार का मतलब क्या होता है, और भी 6 जितना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जितना लिख सकते हैं। उसके बाद तो 6 ये है, 1 2 3 4 ही तक लिखे, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब ये क्या हो गया, बहुत सारा है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए आगे वाला प्रोसेस दिखाते हैं आपको कि आगे वाला प्रोसेस जो होगा, यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से क्या करने पर, गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, आपको अगर इससे आप 10 से गुना करोगे तो यहाँ पे इसको भी गुना करोगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, 10 को x से गुना करोगे तो 10x, और इसको अगर आप 10 से गुना करने जाओगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक से का पॉइंट इधर आ जाएगा। मतलब ऐसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10, ये तो डायरेक्ट कर दिए कि 10 से x को गुना करेंगे 10। यहाँ पे आप देख लीजिए, लिख देते हैं फिर 6 6 6 6, फिर हम लोग डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब 10x का 10x रह जाएगा और 10 को इससे गुना करेंगे तो पॉइंट एक से का इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 6 6 6 6, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लिए। पेज में थोड़ा सा मेरा ये पेज कॉपी का उठ जा रहा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका क्या है, ये वाला है, और समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, मतलब समीकरण, इसको पहले कर देते समीकरण 2, ऐसे सबसे बढ़िया कर देते ये समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, ये वाला कर देते, मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, घटाने पर सबसे बढ़िया ये आपको समझ में आएगा। तो समीकरण 2 क्या है, 10x, और इसके जात में तो ये वाला था, तो ये x पहले आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे x को इधर ला दिए। फिर समीकरण 2 का ये वाला है, पहले इसको लिख लेते, एक ही बार में एक जात का कर दिए। ठीक है, अब समीकरण 1 का ये है कि 0.666, यहाँ पे आप यहाँ पे भी चाहो तो डॉट डॉट दे सकते हो। ठीक है, तो 10x में एक x गया तो कितना बचेगा, 9x। अब देखिए 6 के बाद जितना है 4 गो है, इधर भी 4 गो, ये तो खत्म, 6 में 0 गया तो 6, क्यों, देखिए इधर भी 4 गो 6 है पॉइंट के बाद, और इधर भी, तो घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6/9, तो 3 दूने 6, 3 तिये 9, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/9। तो इस प्रकार से लॉन्ग हो गया आपका सॉल्व। अब देखिए इसी को शॉर्ट कैसे बनाते हैं, कि आपका जो था यहाँ पे 0.6 था, बार किसमें है, 1 डिजिट में है, तो आपको डायरेक्ट क्या कर लेना कि 6, और जब 1 डिजिट में रहेगा तो उसका बट्टा में 2, और 2 डिजिट में रहता, इस प्रकार का अगर 2 डिजिट में होता तो उसकी जगह में होता आपका 90, 3 डिजिट में रहता तो उसकी जगह में आपका हो जाएगा 999। ठीक है, जैसा डिजिट वैसा। तो यहाँ पे फिलहाल कितना डिजिट था, 1 डिजिट, तो 3 दूने 6, 3 तिये 9। तो इस प्रकार से आप आसानी से भी डायरेक्ट बना सकते थे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है,
तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए इसका। तो चलिए अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखिए, ठीक है। ये 3 का 2 है, ठीक। तो 3 का 2 क्या है, 0.47, ठीक है। तो हम लोग उसी प्रकार का बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया x बराबर 0.47, जो उसका बार दिया है उसका मतलब तो अभी आपको बता के गए कि मान लिया, ठीक है। तो इसको पहले मान लिए, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि x बराबर 0.47, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4777, फिर डॉट डॉट डॉट, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे कि सेम उसी प्रकार का बनाएंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार का बनाएंगे। क्या करेंगे कि समीकरण एक को 10 से गुना कराने पर चाहे करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो इसको 10 से गुना करेंगे तो 10x को 10 से गुना करेंगे तो 10x, इधर वाला हम 10 रख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। फिर डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 10x का 10x लिख देंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो एक संख्या डिवाइड होकर क्या पॉइंट एक संख्या इधर आ जाएगा, तो 4777, फिर डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, क्या करें अगला वाला क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि समीकरण 2 को जो है ना, सबसे बढ़िया वाला समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। मतलब क्या करेंगे कि समीकरण जो 2 वाला है उसको समीकरण 1 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 में क्या है 10x है, तो पहले 10x, समीकरण 1 में ये जो x है तो x हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो गया 4 7 7 7 7, ठीक है। तो अब ये हो गया पहले समीकरण 2। अब उसको लिखेंगे 0.4777, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट आप दे सकते हो, ठीक है, दोनों में। तो अब 10x में एक x गया तो कितना हो गया, यहाँ पे बच जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 9x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 9x बच गया, तो यहाँ पे आपका हो गया 9x, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से, यहाँ पे आपका पॉइंट वाला में 3 गो 7 इधर है, 3 गो देखिए 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो मतलब 0 हो गया। लेकिन चौथे वाले में देखिए 7 है 4 है, तो 7 में अगर 4 गया तो कितना बचेगा 3, ठीक है। और 4 में 0 गया तो 4, तो मतलब एक संख्या आपका पॉइंट में रह ही गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए 4.3 बट्टा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 9 है। अब अगर यहाँ पे हम लोग के संख्या में पॉइंट है, एक संख्या पॉइंट को हटा देते तो यहाँ पे एगो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 43/90 ये आपका आंसर हो गया सब्जेक्टिव में, ठीक है। अब इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन में आसानी से कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे आपका जो था कि 0.47 बार दिया हुआ था, तो इसमें के डिजिट में है 2 डिजिट में है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट में है, देखिए आप ध्यान से फर्स्ट में है, लेकिन संख्या कितना है पॉइंट के बाद 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 47, फिर घटा, बीच वाला कितना है, बीच वाला जो 4 है बीच वाले से आपका कितना भी रहे, बीच वाला जो रहेगा उसी को घटाना है। फिर बट्टा में 2 डिजिट में है, 2 को संख्या है तो इसीलिए 90, 47 में 4 गया तो 43, 43/90। तो इस प्रकार से आप x का मान आसानी से निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आसानी से बताएंगे कैसे, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, तीनों में बार दिया हुआ, ये जो संख्या है इसमें तीनों में बार है। पहले में आपने देखा होगा कि जैसे ये था
यहाँ पे था तो इसमें सिर्फ बार था, पहले में यहाँ बार था, तो यहाँ पे देखिए तीनों में बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जरूर मतलब कमेंट करके जरूर बताइए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लिया, क्या मान लेंगे कि x बराबर ये वाला जो डिजिट है वही हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है, बार लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे इसको जैसे x बराबर हम लोग जैसे लिख लेते हैं कि 0.001। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों में बार है तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 को 0 होगा फिर 1, तो इसको हम लोग फिर डॉट डॉट दे देते हैं ताकि इस प्रकार का और भी हो, तो समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण को इस बार देखिए तीन तीन डिजिट में है ना, तो 3 को 0 होना चाहिए, मतलब इसमें थोड़ा सा अलग होगा कि इसमें हम लोग 1000 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे कि समीकरण एक, जो समीकरण 1 को हम लोग कर रहे थे कि 10 से गुना करने पर वहां पे इस बार क्योंकि एक डिजिट में था इसीलिए 1 0 हो रहा था। इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 0 होना चाहिए, मतलब 1 और 3 को 0। आपने देखा होगा कि इसमें इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, इसीलिए 10। अगर 2 डिजिट में होता तो 100 का प्रयोग करते, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका क्लियर कर लीजिए कि 2 को अगर डिजिट में होता तो आपको वहां पे 100 प्रयोग करना था, एक डिजिट में 10, और तीनों डिजिट बोलता तो यहाँ पे आपको और एक 0 बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 को कर लिए, समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर, ठीक है। आपको कहीं पे परेशानी ना हो, और अगर हो भी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। गुना करने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसको करते हैं तो x को 1000 से गुना करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा, इसमें कोई नहीं चेंज होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको समझने के लिए आप लोग कर लीजिएगा कि 0.001 फिर 001 फिर डॉट डॉट डाल दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर 1000 से हम लोग गुना करते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा, अब ये वाला हो गया तो हम लोग जो 3 को संख्या इधर चढ़ जाएगा ना, 3 0 इधर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, आएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 10, फिर हमारा 3 को संख्या चढ़ जाएगा तो पॉइंट कहाँ पे आएगा 1, फिर 0 0 1, फिर होगा 0 0, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डॉट 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 करके दे सकते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए कि समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से घटा देते हैं, तो बस आसानी से निकल गया हमारा मान। आपको अब वीडियो कैसा लग रहा है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारा जो अगर कहीं पे दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। समीकरण 1 से अब समीकरण 2 तो आपका ये है, पहले 10,000 हम लोग लिख मतलब 1000 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या था समीकरण 1 में 1x था तो इसको पहले लिख लिए। अब समीकरण 2 तो ये है 1.001 फिर माइनस, हम लोग क्या यहाँ पे आप लोग डॉट 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 दे दीजिए, फिर माइनस कर देते हैं, या डॉट डॉट नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.001 फिर 001। तो अब देखिए जो ये पॉइंट वाला संख्या को पहले कर देते हैं कि 3 था, 3 खत्म, 3 है 3 खत्म, तो 1 में जो 0 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, 1000 में 1 एक्स गया तो 999 एक्स, और 1 में 0 गया तो 1। इसमें देखिए कोई बदलाव नहीं, क्योंकि देखिए पहले जो ये जो 3 डिजिट है ये 3 डिजिट इसमें खत्म, क्योंकि घटा दिए, फिर ये 3 डिजिट बचा, ये 3 डिजिट इसमें खत्म, तो आपका क्या बचेगा 1, क्यों, क्योंकि 1 में 0 गया तो 1 ही बचेगा। अब x का मान निकालना है तो 1 और बट्टा में 999, तो इस प्रकार से आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा तो दोस्तों मतलब अपने भाई छोटे भाई समझ कर सपोर्ट करते रहिए, मैं आपकी मतलब क्या बोलता हूँ अगर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बताएंगे, शॉर्ट में इसको हम लोग कैसे करेंगे कि शॉर्ट में जो है शॉर्ट वाला भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम आप लोगों का क्या था, एक्स का मान जैसे ये वाला था
0.001। तो यहाँ पे देखिए बार 1 है, संख्या 1 है, जीरो का तो कोई वैल्यू, क्योंकि अगर हम लोग 2 जीरो डाल देते यहाँ पे 3 डिजिट में कितना हो जाएगा 999, तो 0 डिजिट डाल देते तो इससे कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए आप 1/999 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये भी आपका समाप्त हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे इसका।